गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अपने राजनीति विज्ञान के अगले सेगमेंट में। इससे पहले हमने ये बात कर ली थी कि राजनीति विज्ञान के जो संविधान क्या होता है, संविधान किस प्रकार से बनता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इससे कि संविधान किस प्रकार से बना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसमें कौन कौन सी समितियाँ थी। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने संविधान बनाने के लिए एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। यह एक मंत्रिमंडलीय मिशन था जो मार्च 1946 के अंदर भारत में आता है और मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। ये 3 सदस्यीय संगठन था जिसमें 3 सदस्यों को याद रखने की ट्रिक है स्पा। इसमें एस का मतलब स्टेफोर्ड क्रिप्स, पी का मतलब पैट्रिक लॉरेंस और ए का मतलब ए वी अलेक्जेंडर थे। ये 3 सदस्य इसके अंदर थे। इनको याद रखने की ये ट्रिक है, आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये जो 3 सदस्य भेजे गए इसके पीछे क्या रीज़न था। तो ब्रिटेन के अंदर उस समय गवर्नमेंट चेंज होती है और ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट बनती है क्लीमेंट एटली की, यानी कि लेबर पार्टी की। इसने जब अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें कहा था कि हमें अगर सत्ता में आएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इनकी सरकार बनती है और इन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत के अंदर भेजा जाता है। अब ये कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो इसकी कुछ सिफारिशें थी। अब कौन कौन सी सिफारिशें थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली है अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। दूसरी इसकी सिफारिश है वो ये है कि अंतरिम सरकार पहले होती क्या है। तो अंतरिम सरकार जो है वो एक गवर्नमेंट होती है जो सरकार बनने से पहले कार्य करेगी, जो गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य करती है इसकी ट्रेनिंग लेती है। दूसरा है संविधान सभा का निर्माण करना, कि संविधान सभा बनाई जानी है। इसके बाद तीसरा है अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अब अखिल भारतीय संघ क्या होता है तो ध्यान रहे, जिसमें प्रांत भी शामिल होते हैं, देसी रियासतें भी शामिल होती है और इसमें प्रांत और देसी रियासतों के साथ में चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है वो भी इसमें शामिल होते हैं। अब इसका मुख्य जो काम था वो ये था कि इसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना जाए, यानी प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या है उसमें एक प्रतिनिधि, एक लीडर, एक नेता बनाया जाना चाहिए। अब अंतरिम सरकार की जो घोषणा है वो कब होती है, उससे पहले कैबिनेट मिशन जो है वो गठन कब होता है। तो कैबिनेट मिशन का गठन होता है 2 सितंबर 1946 में, जबकि इसकी घोषणा हो जाती है 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा कर दी जाती है। अब चर्चा करते हैं आगे इसमें कि अंतरिम सरकार का गठन जब होता है तो इसके उद्देश्य क्या थे। तो ध्यान रहे, इसके उद्देश्य थे भारतीयों को शासन चलाने की ट्रेनिंग देना। जो भारतीय लोग हैं उनको शासन चलाने की ट्रेनिंग या उनको प्रशिक्षण देना कि भाई किस प्रकार से शासन चलाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कब से कब तक का रहने वाला था। ध्यान रहे, इसका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक रहने वाला है, यानी जब तक हमारे देश को आज़ादी मिले 15 अगस्त 1947 तब तक ये कार्य करेगी। अब कुछ नोट है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि प्रारंभ में जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के भाग नहीं लेने का शुरुआत में यही था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें कुल 11 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया और मुस्लिम लीग के इसके अंदर कुल 5 सदस्य थे, यानी 11 में से कुल 5 सदस्य कौन से थे, मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे। अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि इसमें जो कुल सदस्य है उनकी संख्या कितनी थी। तो कुल सदस्य इसमें थे 15। 15 में से 6 कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे और सिख, ईसाई और पारसी जो है इन तीनों को एक एक सीटें इसके अंदर मिलती है, यानी 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, सिख, ईसाई और पारसी को एक एक, यानी 6 और 5 11 और 3 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो ये कुल 14 सदस्य तो ये हो गए। 15वां इसके अंदर हो जाता है अध्यक्ष, यानी 1 + 14, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखना, जोगेंद्र नाथ मंडल था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम लीग में एकमात्र हिंदू व्यक्ति जो था वो कौन था, जोगेंद्र नाथ मंडल, यानी 5 सदस्यों में से एक हिंदू था, जोगेंद्र नाथ मंडल, बाकी 4 मुस्लिम सदस्य थे। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार के बारे में कि अंतरिम सरकार के बारे में जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने इस अंतरिम सरकार के बारे में क्या कहा।
तो ध्यान रखना, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि एक सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष अंग्रेज हुआ करता था और बाकी के जो 14 सदस्य थे वो कौन से थे, भारतीय। तो इस प्रकार से वो भारतीयों को ट्रेनिंग देने की बात करके काम भी कौन कर रहे थे, अंग्रेज ही कर रहे थे, इसलिए कहा। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल कौन कौन सा। हालांकि सभी के नाम आपको याद नहीं रखना है, केवल मैं मार्क कर दूंगा कि कौन कौन से नाम आपको इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष की बात करते हैं। इस जो अंतरिम सरकार है, इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। हालांकि शुरुआत में लॉर्ड वेवेल थे और बाद में इसके अध्यक्ष बन जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन वही है जिन्होंने एकीकरण में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और वल्लभ भाई पटेल की मदद करी थी इसमें एकीकरण करने में। अब बात करते हैं इसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष थे इसमें जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि विदेश मंत्री भी थे। फिर गृह मंत्री इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री का भी पद मिला हुआ था। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि भाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गृह मंत्री कौन थे। खाद्य मंत्री का हालांकि नाम याद नहीं रखना आपको, फिर भी आप चाहो तो रख सकते हो। फिर रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को, रेल मंत्री अकना असफ अली को, शिक्षा मंत्री जो है वो राजगोपालाचारी को मिला। तो ध्यान रहे कि इसमें शिक्षा मंत्री का पद किसको मिलता है, तो वो मिलता है इसमें राजगोपालाचारी को। इसका नाम आपको ध्यान रखना, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, बाकी नाम याद भले ही नहीं रहे आपसे। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बनते हैं। वित्त मंत्री मिलता है लियाकत अली को। स्वास्थ्य मंत्री गजफर अली, वाणिज्य मंत्री इब्राहिम इस्माइल पुंडीकर को, डाक एवं वायु अब्दुल रब नस्तार को, उद्योग मंत्री जॉन मथाई को और खनिज मंत्री CH बाबा को, यानी होमी जहांगीर बाबा को खनिज मंत्रालय मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे क्रिप्स मिशन की। तो ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत में आता है। मार्च 1942 में ये भारत में आता है। इसमें कुल 11 सदस्य थे और इनमें जो अध्यक्ष थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो उस समय युद्ध मंत्री थे। अब इनकी सिफारिशें क्या क्या थी क्रिप्स मिशन की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें पेश करी, उसी प्रकार क्रिप्स मिशन की भी कुछ सिफारिशें थी। बात करते हैं इसकी सिफारिशों की। पहली है संविधान सभा का गठन किया जाए। ये पहली उसमें भी थी और इसमें भी है, यानी क्रिप्स मिशन में भी ये सिफारिश थी और कैबिनेट मिशन में भी। अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो, ये भी दोनों के अंदर थी। लेकिन तीसरी जो दोनों में अलग थी वो है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी अधिक गणराज्य बनाया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अधिक गणराज्य बना जाए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो जाए, संविधान सभा का गठन हो जाए। फिर गांधी जी ने इसको क्या कहा, तो गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन जो है वो पोस्ट डेटेड बैंक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि ऐसा चेक जिसकी तारीख क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा पोस्ट डेटेड बैंक ऑफ क्रेसिंग बैंक, यानी दिवालिया बैंक का एक्सपायरी चेक। किसको कहा, क्रिप्स मिशन को कहा। तो दोनों कथन आपको ध्यान रखने हैं, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा और नेहरू ने क्या कहा, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। फिर चर्चा करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर होता है, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर होता है, जिसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। इनमें 15 महिलाएं थी, SC के 26 व्यक्ति थे और ST के 33 व्यक्ति इसमें थे, यानी कुल मिलाकर 15 महिलाएं, SC के 26 और ST के 33 इनको और बाकी अन्य सदस्यों को मिलाकर 389 सदस्य इसके अंदर कुल पार्टिसिपेट किए थे। अब ये 389 सदस्य मिलकर किसका निर्माण करने वाले थे, संविधान सभा का निर्माण करके संविधान बनाने वाले थे। अब बात करते हैं प्रतिनिधित्व की। तो इसमें प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर वर्गों में था, यानी मुस्लिम, सिख, सामान्य, जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व या लीडरशिप मिली। फिर बात करते हैं सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला की। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है एक बार कि सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो ध्यान रखना बेगम एजाज रसूल थी। अब बात करते हैं अपने ये जो कुल 389 सदस्य थे,
इन 390 सदस्यों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया या कहाँ कहाँ से ये सदस्य आते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रांतों से 232 सदस्य इसमें आते हैं, रियासतों से 93 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं और चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना, रियासतों वाले 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। जो जहाँ जिस रियासत का राजा है उस रियासत से वो चुनाव उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको सदस्य मान लिया जाएगा। फिर बात करते हैं इन 4 चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है इनको किस प्रकार से याद रखा जाए। तो इनको याद रखने की ट्रिक है ABCD। अब ये ABCD में कौन कौन से प्रांत है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है, ABCD। अब सबसे पहले A से अजमेर, अजमेर की एक सीट, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। चारों की एक एक सीट, यानी कुल मिलाकर 4 सीटें ये हो जाती है। तो ये 4 सीटें थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली की 4 सीटें। तो 4 ये सीटें। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सदस्य कौन से प्रांत से आए थे। ध्यान रखना, संयुक्त प्रांत यूपी से सबसे ज़्यादा सदस्य आए थे 55। अगर रियासतों में पूछ लिया जाए कि कौन सी रियासत से सबसे ज़्यादा थे, तो मैसूर रियासत से 7 सदस्य सर्वाधिक इसमें थे। तो ये थी आज की अपनी जो संविधान सभा है उसके बारे में आज का पूरा अध्याय। अब आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती है और कौन कौन सी इसमें समितियाँ होती है। धन्यवाद।